तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तू गिर उठ चल और दौड़, क्योंकि जीत संक्षिप्त है इसका कोई सार नहीं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बच्चों। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप लगाएंगे हेडिंग वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बच्चे डालेंगे आप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखो बच्चे, वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है पहले समझो। वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, इमेजनरी है, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं, समझ रहे हो। तो बच्चे वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं एक काल्पनिक बल रेखाएं होती है। लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं। बल रेखाएं होती हैं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? एक काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं। इनको एक तीर बच्चे, एक तीर, देखो एरो बच्चे इस प्रकार, एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ रहे हो। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है? तो बच्चे वैद्युत बल रेखाएं एक काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं। इनको एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। बात समझ रहे हो। तीर है ना, बात समझ रहे हो। जैसे आप दिल बना के ऐसे एक तीर बनाते हो ना, इस प्रकार का, उसकी तरफ है कि नहीं, अमन बनाते हो ना। बस, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या है बच्चे? एक काल्पनिक बल रेखाएं हैं जिनको कैसे दिखाएंगे? एक तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखो आगे बच्चे, तीर की लंबाई, आगे लिखेंगे बच्चे, तीर की जो लंबाई होती है ना, तीर की लंबाई बच्चे, तीर की लंबाई वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को, वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को तथा तीर का शीर्ष, तीर का शीर्ष, शीर्ष मतलब बच्चे हेड, हाँ, तीर की लंबाई वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को तथा तीर का शीर्ष वैद्युत क्षेत्र की दिशा को, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात समझ रहे हो। ये बात तो आपको याद रखना है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? एक काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं भाई, सबसे पहली बात। और इनको एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर की लंबाई जो होती है वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को तथा तीर का शीर्ष जो है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीर का शीर्ष जो होता है, शीर्ष मतलब हेड, जिस तरफ डायरेक्शन होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो, कोई समस्या है यहां तक?
भाई देखो हमने बताया कि आपको अगर पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश प्लस क्यू मान लो है, तो इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो इससे दूर की तरफ होता है, जानते हो। प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र इससे कहां होता है, दूर की तरफ भैया होता है, तो बाहर की तरफ। तो ये ई की दिशा है बच्चे। देखो ये लंबाई जो है वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को दिखाती है, और जो इसका सिर है ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता है। बात समझ रहे हो, ये लंबाई जो है वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को दिखाती है, और जो इसके जो हेड है, शीर्ष है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। बिल्कुल सेम यहाँ भी, बात समझ रहे हो। तो ये हमारा हो गया। देखो प्लस क्यू वाले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे बनाई जाती है आवेश से दूर की तरफ, त्रिज्य अनुदिश बाहर की ओर। बच्चे कैसा, त्रिज्य अनुदिश बाहर की ओर। तो लिखेंगे इसको त्रिज्य अनुदिश बाहर की ओर। बोलो कोई समस्या है, बाहर की ओर, ठीक है। त्रिज्य अनुदिश बाहर की ओर होता है। अच्छा देखो कैसे बनाते हैं इसको इस प्रकार। तो देखो इसके लिए क्या किया गया है, देखो ये स्रोत आवेश है, क्यों पॉजिटिव है। यहां भैया हमने देखो जैसे मान लो यहां पे हमें दिशा निकालनी है किसकी, वैद्युत क्षेत्र की। तो यहां पे एक आवेश क्यू नॉट धन परीक्षण आवेश को लाते हैं। अब देखो इस क्यू नॉट आवेश पे समझ लो, पहले इस क्यू नॉट आवेश पे वैद्युत बल लगता है। अगर ये बल बाहर लगेगा इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र दिशा बाहर है। अगर वैद्युत बल अंदर लगेगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर है। इसको शायद हमने बताया है आपको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब समझाए थे, एक बार बता दिए है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा निकालनी है, ज्ञात करनी है, क्या करेंगे, वहां पर एक स्रोत आवेश के पास बिंदु आवेश लाते हैं। अब बिंदु आवेश पर एक बल लगता है, कौन लगाता है, स्रोत आवेश। अब जिस तरफ बल लगाएगा, अगर ये प्रतिकर्षण बल होगा तो बाहर, जैसा कि इस समय है, सही बात है भाई, दोनों प्लस प्लस है, क्यू नॉट तो धनात्मक होता ही है हमेशा, ये प्लस क्यू है, दोनों धनात्मक आवेश है, तो ये वाला आवेश उस पर बल लगाएगा बाहर की तरफ, प्रतिकर्षित करेगा। भाई बात समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब प्रतिकर्षित इधर करेगा ना, तो जिधर बल लगाएगा उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है तो वहां एक धन परीक्षण आवेश को रखते हैं लाके, और उस धन परीक्षण आवेश पे एक बल लगता है। जिस दिशा में बल लगता है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो अगर पूछे आपसे कोई वैद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, धन परीक्षण आवेश ले जाकर एक वहां चेक करते हैं कि बल किस दिशा में लग रहा है। धन परीक्षण आवेश पे जिस दिशा में बल लगता है वही वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। बस इतनी बात है, बात समझ में आ गई। अगर देखो अगर पॉजिटिव आवेश है तो कहानी भाई ये होगी। अगर मान लो कहीं नेगेटिव आवेश है, माइनस क्यू आवेश है भाई, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इसी की तरफ होती है। बात समझ रहे हो, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इसी की तरफ होती है। देखो ऐसा नहीं कि केवल 4 लाइन ही होगी यहाँ पे भैया, यहाँ बहुत सारी लाइन है ऐसे। देखो बात समझ रहे हो कि नहीं, ऐसे हाँ त्रिज्या अनुदिश बाहर की ओर क्या है, बहुत सारी लाइन है, केवल हम कुछ दिखा रहे हैं बस समझने के लिए। बात समझ रहे हो आप, ऐसी बहुत सारी लाइन यहाँ भी है। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। बोलो कोई समस्या हुई यहाँ तक समझने में, बोलो क्लियर है भाई, बोलो। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, समझ में आया सबको। वैद्युत बल रेखाएं भैया एक काल्पनिक बल रेखाएं हैं। कैसी रेखाएं हैं, एक काल्पनिक बल रेखाएं हैं जिनको एक तीर द्वारा, देखो ये तीर से, एरो से प्रदर्शित किया जाता है। तीर की लंबाई, ये जो लंबाई है वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को, उसके मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करती है, और जिसका शीर्ष है, शीर्ष हेड, सिर यानी कि वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। अभी देखो सिर, हेड जो है बाहर की तरफ है, तो वैद्युत क्षेत्र बाहर की तरफ है, आवेश से बाहर की तरफ है। यहाँ पे सिर जो है आवेश की तरफ है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र जो है आवेश की तरफ है।
ये यहां से बात निकल के आ रही है, इतना नोट कर लो। अगर कोई समस्या यहां तक हो, भाई बताओ पहले, बोलो क्लियर है मामला, आगे बढ़े। अब हमने भाई डायग्राम बनाया पॉजिटिव आवेश के लिए और नेगेटिव आवेश के लिए अलग अलग ना। अब भाई देखो पहला डायग्राम तो हो गया, दूसरा डायग्राम बनाएंगे आप। देखो ऐसे बनता है कि अगर मान लो एक पॉजिटिव धनात्मक आवेश है, एक ऋणात्मक आवेश है कुछ दूरी पे, तो वैद्युत बल रेखाएं जो है इनके कारण कैसे बनेगी, कैसा पैटर्न बन के आता है। कभी कभी सवाल जो है आपके एग्जाम में डायग्राम से आता है, मतलब एक डायग्राम दिया रहेगा, उसमें 4-5 डायग्राम पूछे कि इसमें कौन सा चित्र सही है, वैद्युत बल रेखाओं को सही से प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, ऑप्शनल क्वेश्चन। देखो होता क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं होती, हमने कहा भाई प्लस आवेश से दूर की तरफ होती है और नेगेटिव आवेश की तरफ होती है। तो भाई वैद्युत बल रेखाएं जो होती है ना, वो धनात्मक आवेश से निकलती है इस तरफ और ऋणात्मक आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। हाँ ध्यान देना है आपको, क्या होता है, धनात्मक आवेश से निकलती हैं और ऋणात्मक आवेश पे जाकर इस प्रकार से समाप्त हो जाती है। इसका पैटर्न भैया इस प्रकार बनता है, बात समझ रहे हो, ये ऐसा। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, प्लस आवेश से निकलती हैं और माइनस आवेश पे जाके समाप्त हो जाती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ये कुछ ऐसा पैटर्न इसमें भाई बन के आता है, प्लस और अगर माइनस, दो बिंदु आवेश इस प्रकार अगर पास पास रख दिए जाए कुछ दूरी पे, तो इस प्रकार का पैटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा। देखो इस प्रकार का पैटर्न जो है देखने को आपको मिलेगा कि बल रेखाएं जो है पॉजिटिव से निकल रही हैं और नेगेटिव पर जाके भाई समाप्त हो रही है। बात समझ रहे हो, तो ये पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो वैद्युत बल रेखाएं इस प्रकार का पैटर्न बनाती है। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम बनाना है। तो भाई अब ये क्या है, वैद्युत बल रेखाओं का गुण है। ठीक है ना, वैद्युत बल रेखाओं का गुण है। तो एक एक गुण हम लोग साथ में लिखते चलेंगे। पहला गुण बच्चे लिखेंगे, डालेंगे हेडिंग वैद्युत बल रेखाओं का गुण। ठीक है, ये डायग्राम बना लो और साथ में डाल लो वैद्युत बल रेखाओं का गुण। तो एक एक गुण हम लोग समझते साथ में। देखो ये डायग्राम बनाओ पहले आप आराम से, साफ सुथरा डायग्राम भाई बनाना है आपको। वैद्युत बल रेखाओं का गुण, वैद्युत बल रेखाओं के गुण, ये डालेंगे आप हेडिंग वैद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। भाई समझ रहे हैं ना, क्या डालेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बहुत आसान प्रॉपर्टी है, आपको बहुत ध्यान से सुनना है और समझना है। बात समझ रहे हो बच्चे। पहली प्रॉपर्टी है, पहला गुण है वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से निकलती हैं, धनात्मक आवेश से निकलती हैं तथा ऋणात्मक आवेश पर समाप्त हो जाती है, समाप्त हो जाती है। बात समझ रहे हो भाई, समाप्त हो जाती है, बहुत आसान है। देखो भाई पहला प्रॉपर्टी क्या है, आपने डायग्राम में समझ लिया है। देखो वैद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से देखो निकल रही हैं, कहां समाप्त हो रही हैं, ऋणात्मक पर जाकर समाप्त हो गई। बोलो कोई समस्या हुई समझने में, एकदम आसान बात है, बोलो कोई दिक्कत हुई। वैद्युत बल रेखाएं कहां से निकल रही हैं, धनात्मक आवेश से, कहां खत्म हो रही हैं, है ना, ऋणात्मक आवेश पे, है कि नहीं। बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे अमन है, अमन भाई घर से निकले, कहां तक जाएंगे, उसके घर तक जाएंगे, है ना, है कि नहीं।
बात समझ रहा हूं मैं? अब देखो पहली प्रॉपर्टी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बोलो। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? दूसरा नियम ये है, देखो वैद्युत बल रेखाएं जो होती है ये बंद वक्र नहीं बनाती, मतलब खुला वक्र बनाती है। कैसे भाई? देखो यहां से आई, यहां खत्म हो गई जाके। लेकिन चुंबक में क्या था? देखो थोड़ा चुंबक का आइडिया ले लो। देखो ये चुंबक भाई एक होता है नॉर्थ साउथ, चुंबक में ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती हैं और चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ आती है। मतलब ये हुआ कि ये पूरा बंद वक्र बनाती है, यहां से गई और लौट के यहीं फिर से आती है, मतलब बंद वक्र बनाना। लेकिन भैया यहां वैद्युत आवेश में क्या है? धनात्मक आवेश से बल रेखाएं निकली और ऋण पर जाके समाप्त हो गई। तो ये ऐसे गई और समाप्त हो गई। क्या बंद वक्र बनाई? क्या लौट के दोबारा आई? क्या नहीं आई ना। मतलब एक बार जाने का दोबारा नहीं लौट के आने का। बात समझ रहे हो कि नहीं? मतलब अगर वो जाएगी तो लौट के फिर नहीं आएगी। किसमें? इसमें। लेकिन चुंबक में क्या है? जाती भी है लौट के आती भी है। बात समझ रहे हो? मन नहीं? तो कौन सी बेस्ट कंडीशन है भाई? बैग्स वाली। बहुत सही है ना, जाने का दोबारा लौट के नहीं आने का। बात समझ रहे हो कि नहीं? जो जाए वो लौट के ना आए। तो अच्छी कंडीशन यही वाली भाई है ना। अगर तू जाएगी कोई दूसरी तभी तो आएगी ना, क्यों मन? बात समझ रहे हो कि नहीं? बस अब भाई देखो यहाँ क्या लिखेंगे? दूसरा गुण, दूसरा लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं। बहुत सही बेटा। वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। बंद वक्र नहीं बनाती है। बात समझ रहे हो? बंद वक्र नहीं बनाती है। क्लियर है? कोई समस्या हुई भाई? वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है। कैसा वक्र बनाती है भाई? खुला वक्र बनाती है ना। इसका मतलब यही हुआ। हाँ अर्धवक्र, बिल्कुल। मतलब खुला वक्र बनाती है, बंद नहीं बनाती, क्लोज नहीं होता, ओपन वक्र होता है। बात समझ में आई? मतलब यहां देखो अगर प्लस आवेश ये है, नेगेटिव आवेश ये है, तो बल रेखा भाई यहां से गई और यहां समाप्त हो गई जाके, खत्म। यहां से गई वहां समाप्त हो गई। बात क्लियर है कि नहीं? लौट के नहीं आती दोबारा, है कि नहीं? अब देखो आगे भाई, ये दो गुण समझ में आए सबको? चलो आगे बढ़े। अच्छा ये डायग्राम आपने बना लिया होगा ना। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वैद्युत बल रेखाएं जो होती है कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। एक गुण ये भी इनका है। क्या लिखेंगे? तीसरा गुण बच्चे लिखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। बात समझ रहे हो बच्चे? वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि यदि किसी बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगी, तब वहां वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा बन जाएगी, जो असंभव है। तो किसी बिंदु पर भाई वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है ना। देखो आपको हम समझाते हैं डायग्राम से। देखो एक वैद्युत बल रेखा है भैया ये था, एक वैद्युत बल रेखा है भैया ये था। मान लो ये दो बल रेखाएं कहीं आपस में कट गई, मान लो
तो भाई अगर यहाँ स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये देखो ये, तो इसकी दिशा ये है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ ये दिख रही है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की एक दिशा ये, एक बल रेखा मान लो आपने ये काटा, भाई दिशा भाभी नहीं है, हाँ दिशा तुम्हारी भाभी पहली बात तो टाइगर की है ना, उस पर नजर नहीं डालने का, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो वैद्युत बल रेखा जो है भाई, दिशा जो है टाइगर की है ना, समझ रहे हो कि नहीं, सेटिंग है, तो उस पर नजर नहीं डालने का, समझ रहे हो कि नहीं, बहुत मारे खाओगे। देखो समझो, अगर ये जो है बल, दो वैद्युत बल रेखा है भैया, मान लो एक बिंदु पे कट गई, यहाँ पर इस बिंदु को नाम दिया हमने ए बिंदु पे कट गई, तो अगर यहाँ एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, टेंजेंट जानते हो ना स्पर्श रेखा, तो भाई स्पर्श रेखा अगर यहाँ खींचेंगे तो क्या होगा, एक वैद्युत क्षेत्र दिशा ये हो जाएगी, दूसरे वैद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी। क्या किसी एक बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉसिबल है? तो कहोगे नहीं है, ऐसा तो भाई कभी होता नहीं कि दो वैद्युत क्षेत्र की दिशाएं हो जाएं एक बिंदु पे। एक बिंदु पर अगर कोई आवेश है तो या प्लस होगा या माइनस होगा, है कि नहीं। अगर प्लस है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा दूर की तरफ है, अगर माइनस है तो उसकी तरफ है, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो किसी एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है, इसलिए क्या है, ये गलत है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई गुरु। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, क्योंकि यदि किसी बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगे तब वहां वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा बन जाएगी, जो असंभव है। बात समझ में आई। आगे बढ़े, इतना आपने ये डायग्राम बना लिया है पूरा। चलो भाई, अब इसी में हम वो बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4 की। भाई आओ, देखो भाई अगली प्रॉपर्टी है चौथी, प्रॉपर्टी नंबर 4 है वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, बात समझ रहे हो भाई। वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात समझ रहे हो। ये कहां से प्रॉपर्टी निकली भाई, अभी तीसरा जब डायग्राम बना रहे थे हम, तो वहां पे जब स्पर्श रेखा खींचा हमने, तो वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वह जो स्पर्श रेखा होती है हमें वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। देखो ये डायग्राम था आपका, थोड़ा छोटा देख लो फिर से, ये प्लस और ये माइनस। हमने कहा भाई यहां से बल रेखाएं निकलती है, यहां जाके समाप्त होती है इस प्रकार, बोलो हाँ या ना। तो इसमें भैया अगर हम यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचे, देखो यहाँ पे देखो ये, तो इस समय इस बिंदु पे हमने एक स्पर्श रेखा खींचा टेंजेंट, तो इसकी जो डायरेक्शन है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। अरे वो दिशा को नहीं, किसको, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। जहां पे देखो अगर यहाँ खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र इधर है, देखो अगर यहाँ खींचेंगे तो वैद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ देखो ऐसे दिखा रहा है, अगर यहाँ खींचेंगे वैद्युत क्षेत्र दिशा ऐसे इधर दिखा रहा है ना। इस समय वैद्युत क्षेत्र कैसे बन रही है, उसकी दिशा को प्रदर्शित कर रही है। बात समझ में आई। तो अगर किसी वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर अगर आपने स्पर्श रेखा खींचा तो वह क्या दिखाएगी, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। बोलो यहां तक कोई समस्या भाई किसी को। आगे बढ़े, चलो भाई अब कुछ डायग्राम और देख लो आप, इतना बन गया भाई। देखो अगर मान लो एक पॉजिटिव आवेश है,
और दूसरा भी हमने उसके बगल एक पॉजिटिव आवेश रख लिया। कैसा भाई? दोनों पॉजिटिव आवेश रख लिया तो क्या होगा? ये डायग्राम मिटा दे, हो गया। अब ध्यान देना आप, सत्येंद्र कहाँ तुम्हारा ध्यान है? देखो ध्यान से, अगर भाई एक प्लस आवेश ये है, एक प्लस आवेश ये है, दो धनात्मक आवेश है। कितने आवेश है? दो धनात्मक आवेश है। तो भाई देखो, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र इससे दूर की तरफ होगा। अब देखो, ये दोनों आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे वास्तव में, क्योंकि दोनों धन आवेश है। तो भाई इसके कारण वैद्युत बल रेखाओं का जो पैटर्न बने कुछ ऐसे बन जाएगा। बात समझ रहे हो? इसका वैद्युत बल रेखा का पैटर्न कुछ ऐसे बनेगा। आपको ध्यान देना है, दो प्लस के लिए, दो माइनस के लिए, एक प्लस के लिए, एक माइनस के लिए, इन सब के लिए वैद्युत बल रेखाओं का पैटर्न बनाना आना चाहिए। एग्जाम में भाई ऐसे प्रश्न आते हैं। अब देखो, आपने बताया अगर प्लस प्लस दोनों है तो इनके वैद्युत बल रेखा इधर नहीं जाएंगी, इसका ये इसको रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा ये वाला इसको, तो इसकी बल रेखा ऐसे टर्न हो जाएंगी, ऐसे ऐसे। बात समझ रहे हो कि नहीं? बात समझ रहे हो? जैसे जो है तुम जो है उसके पापा को देख लेते हो गली में घर के सामने, तो भाई तुरंत मुड़ जाते हो साइकिल से, ढाम है कि तुरंत मुड़ जाओगे, टर्न। अब देखो, जैसे मान लो इसकी बल रेखा है भाई, कैसे बनेंगे? देखो ऐसे। बात समझ रहे हो गुरु? ऐसी बल रेखाएं बनेंगे भाई इसकी। इधर वाली भाई आराम से बनेगी, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। इधर वाले में दिक्कत समस्या किधर वाले में है? ये जो इधर निकल रही है इसकी तरफ, पीछे वाली बिल्कुल सही बनेंगी। बात समझ रहे हो कि नहीं? भाई देखो, इधर कोई आवेश नहीं, इधर सही बनेंगे बिल्कुल, उधर कोई आवेश, उधर सही बनेंगे बिल्कुल। बस इधर वाली जो है ना, इधर नहीं जा पाएंगी, इधर वाली इधर नहीं आ पाएंगे, बीच में खाली रहेगा। यहाँ कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया इन दोनों में क्या है? प्रतिकर्षण हो रहा है, दोनों समान प्रकार के हैं, है कि नहीं? तो यहाँ बीच में वैद्युत क्षेत्र क्या है? शून्य है। तो दो धनात्मक आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र ऐसे बनता है। ध्यान से बनाओ इसको आप, और कोई समस्या अगर यहाँ था वो बताओ भाई। अगला डायग्राम, हाँ ये सारे डायग्राम बनाओ कॉपी में आप, स्पष्ट, स्वच्छ और सुंदर। बात समझ रहे हो? आगे बढ़े, अगला डायग्राम देखो आप। ये सारे डायग्राम आपके कॉपी में बने होने चाहिए। हाँ भाई बोलो, आगे बढ़े। अब देखो अगला भाई, एक हमारा क्या है? एक नेगेटिव आवेश है, दूसरा भी एक नेगेटिव आवेश है। अगर दो नेगेटिव आवेश है, दो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हमने देख लिया। अब क्या करेंगे? दो ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र हम देखेंगे। बोलो, कोई समस्या है? अब देखो भाई, हाँ बहुत सही। अब की बार तीर अंदर आएगा, बिल्कुल सेम डायग्राम बनेगा वैसे ही। देखो भाई ऐसे, देख रहे हो भाई, ऐसा डायग्राम बनेगा कि वैद्युत बल रेखाएं जो है इसकी तरफ आती हुई दिखाई देंगी। देखो ऐसा पैटर्न बन के आएगा भाई इसमें। बात समझ रहे हो? और जो इधर होंगे ये वाले भाई बिल्कुल सही बनेंगे, है ना, बाहर से अंदर तरफ आ रहे होंगे ऐसे। इधर वाले भी बाहर से अंदर तरफ आ रहे होंगे, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये जो बल रेखाएं हैं इनके इधर वाले, इनमें दोनों में आकर्षण होगा भाई। ओ प्रतिकर्षण माइनस माइनस में होता ही है,
तो ये बल रेखा है जो ऐसे घूम के आएंगी, इधर वाली से घूम के आएंगी, और ये पीछे वाली जो है सीधे आएंगी। बात समझ रहे हो? ये वैद्युत बल रेखाओं का पैटर्न है। बीच में यहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? जीरो। बात समझ में आई? तो ये अगर दो धनात्मक आवेश है तो उनके कारण वैद्युत क्षेत्र भाई ऐसे बनेगा, और अगर दो ऋणात्मक आवेश है तो उनके कारण वैद्युत क्षेत्र क्या बनेगा? इस प्रकार बनेगा। नोट कर लो। अगर कोई समस्या यहां तक है बताओ भाई। ये क्या है? वैद्युत बल रेखाओं का पैटर्न है। बोलो जी, क्लियर है भाई? नोट हो गया सबका? देखो हमने सारे केस भाई समझ लिया। अगर एक प्लस आवेश अकेला हो तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे बनेंगी, एक नेगेटिव आवेश अकेला हो तो वैद्युत बल रेखाएं कैसे बनेंगी, है ना? मतलब एक लड़का अकेला हो तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, और एक लड़की अकेली है तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, और अगर एक प्लस एक माइनस 7 हो, समझ रहे हो ना, तो उसका बिहेवियर कैसे होगा, और अगर दो धन आवेश मतलब दो धनात्मक आवेश एक साथ हो तो उनका बिहेवियर कैसे होगा, और अगर दो ऋण आवेश एक साथ हो तो उनका बिहेवियर कैसे होगा, उनमें बल रेखाएं कैसे बनेंगी, सारी बातें हमने समझ ली। बोलो, यहां तक कोई समस्या है किसी को? तो ये वैद्युत बल रेखाएं अच्छे समझ में आ गया आपको क्या होती है? तो भाई वैद्युत बल रेखाएं क्या हुई? एक काल्पनिक बल रेखाएं हैं, है ना, जिनको एक तीर से, है ना, चलाओ न नैनों से बाण रे, जान ले लो न जान ले लो। बात समझ रहे हो कि नहीं? इनको एक तीर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तीर का भाई जो लंबाई है वो वैद्युत क्षेत्र के परिमाण को दिखाती है, और तीर का जो शीर्ष है, हेड, वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को दिखाती है। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब आगे हमने कहा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो वैद्युत बल रेखाओं गुण बच्चे हमने क्या पढ़ा? वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलती है, ऋण आवेश पर जाके समाप्त होती हैं, पहला गुण, है ना। वैद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती है, खुला वक्र बनाती हैं, दूसरा गुण, है ना, क्योंकि धन आवेश से निकलती है, ऋण पे जाके समाप्त हो जाती हैं। समझ में आया? और तीसरा गुण बच्चे हमने कहा वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, है ना, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि अगर काट देंगी तो जहां कटेगा वहां वैद्युत क्षेत्र की दो दिशा बन जाएगी, जो कि संभव नहीं है ना। अब भाई अगला हमने कहा अगर वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। बात समझ रहे हो? अब देखो एक बात और ध्यान रखना, जिस बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र क्या है? मजबूत है, स्ट्रांग है। जहां वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर होंगी वैद्युत क्षेत्र वहां कमजोर है। बात समझ रहे हो ना? समझ रहे हो भाई? बोलो, ये आपको कॉन्सेप्ट है, आपको मजबूत रहे कॉन्सेप्ट, इसलिए सारी बातें समझते रहो। तो भाई चौथा पॉइंट, 4 पॉइंट हुए ना, अभी 2 पॉइंट और लिख लो, ये इसको मिटा दे। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखो 2 पॉइंट ये जो बता रहे हैं हम और लिखो। क्या किया सर? भाई जिस बिंदु पर देखो जहां जहां वैद्युत बल रेखाएं नजदीक है, इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र वहां अधिक है, हाँ, मजबूत है। 5वां पॉइंट बच्चे लिखेंगे, जिन बिंदुओं पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास है, जिन बिंदुओं पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास हैं वहां वैद्युत क्षेत्र प्रबल है। बात समझ रहे हो भाई? मतलब जिन बिंदुओं पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां वैद्युत क्षेत्र स्ट्रांग है, मजबूत है कि नहीं?
अगला पॉइंट लिखेंगे छठवां, हाँ, जिन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र, जिन बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाएं बच्चे, जिन बिंदुओं पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर है वहां वैद्युत क्षेत्र दुर्बल है, मतलब कमजोर है भाई। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जहां वैद्युत बल रेखाएं बहुत पास है, क्लोज हैं, उसका मतलब ये हुआ कि वैद्युत क्षेत्र वहां ज्यादा मजबूत है कि नहीं? जैसे मान लो परिवार में जो परिवार इकट्ठा है, साथ में है, मजबूत है, कोई बढ़ने किसी की हिम्मत नहीं है, कोई आ सकता है बाहर से, और जो ससुरे लड़ते हैं डेली, खुद ही लड़ते हैं अपने में, उनको तो कोई देख चला जाएगा, है कि नहीं? समझ रहे हो मन? तो इसका मतलब क्या है कि सब लोग साथ रहो, है ना? अगर साथ हो पूरे घर भर तो किसी की मजाल आके बोल दे, है ना? अगर भाई सबके सब अलग अलग हो तो क्या होगा? दूर दूर हो तो कोई बोल सकता है ना, हाँ, कोई भी रेल देगा भाई, सही बात है कि नहीं? इतनी बात क्लियर हुई? तो ये सब बेसिक बातें यार, सब हम जानते हैं बचपन से, है ना? ये सब कोई नई बात रेगुलर बताई जा रही है, सब भाई जानते हैं भाई, सब करी, है कि नहीं? तो वैद्युत बल रेखाएं अच्छे से समझ में आ गया आपको क्या होती हैं? तो भाई वैद्युत बल रेखाएं काल्पनिक बल रेखाएं हैं, बता दिया हमने, और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है भाई हमने सारी बता दी आपको, और वैद्युत बल रेखाएं कैसे बनती हैं, किस आवेश के कारण, हमने ये भी देख लिया। बोलो, तो आज की क्लास बोलो समझ में आई बात अच्छे से? किसी कोई समस्या है? तो बच्चे आज की क्लास में इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बच्चे थैंक यू, बाय।